सर्दियों में सरसों का साग बहुत बढ़िया लगता है। खाने के साथ साथ शरीर को ताकत देता है, आंखों के लिए बहुत बढ़िया है, पेट के लिए बहुत बढ़िया है, जिन्हें कब्जी रहती है उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन बनाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। इसे किस तरीके से बनाया जाए जिससे ये कड़वा ना बने, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों की। ये कड़वा बन जाता है, टेस्ट नहीं बनता है। आज मैं आपको बताऊंगी बिल्कुल डिलीशियस तरीके से, जो आपको अच्छा के साथ साथ ताकतवर भी बनेगा। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप आए मीनू गुप्ता किचन में, और मीनू गुप्ता किचन में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेंगे, ये देखिए सरसों के पत्ते इस तरह से आते हैं। अब ये पत्ते कैसे लेने चाहिए, सबसे पहले तो आप इसे यहाँ से ऊपर से आप तोड़ेंगे, और तोड़ करके ये देखिए मोटी सी डंडी होती है, इसे हम अलग कर देंगे। और ये जो गूंदली कहते हैं इसे, ये जो इस तरह की होती है, इसे आप इस तरह से तोड़ने के बाद इस तरह से यहाँ से छील ले, और छीलने के बाद इस गूंदली को आप खाएं। खाकर आप देखेंगे अगर ये मीठी है तो साग सरसों का हमारा मीठा है, और अगर ये कड़वा लगता है तो समझ लीजिए साग हमारा कड़वा बनेगा। मेन बात मैंने आपको बता दी, शायद ही आपको ऐसी बातें कोई बताता होगा जो बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए, ये मेन पॉइंट होता है। आप गोंदली को चख लीजिए, चखने के बाद आप इसे अच्छे से धो करके एक एक पत्तों को अलग कर ले। जैसे ये मोटा पत्थर है, इसे अलग कर लीजिए, फिर इसे आप इस तरह से तोड़ ले। सारों को तोड़ने के बाद जैसे मैंने आपको कहा कि इसे आप चख लें, चखने के बाद आप इसे ऐसे इकट्ठी कर ले। सारी जो गूंदली है इन्हें आप इकट्ठी कर लें, या तो आप साबुत इस तरह से छील लें, या फिर आप इसे तोड़ करके छील लें, जैसे भी छील ले। इसे हमने बाद में काटना है, जैसे हम पालक की डंडियों काटते हैं ना, पालक को काटते हैं, ऐसे ही इसे हमें काटना है। बिल्कुल नीचे तक आप इसे छील लें। देखें इस तरह से बिल्कुल, मतलब ये जब रहेंगी ना तो मुंह के अंदर क्या है, धागे जैसे आएंगे। तो आप इसे अच्छे से छीन ले। और रही फूल की बात, ये हमें नहीं डालनी है, तो फूल को हम अलग तोड़ देंगे, और ये होते इसे भी हम अलग तोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारी गूंदलियों को इकट्ठा कर लेंगे, एक भी धागा नहीं रखेंगे। ऐसे साफ साफ करके हम सारी को इकट्ठा कर लेंगे ऐसे। और आपको और मैं बताऊंगी कि पत्ते कैसे लेने हैं, इसमें ये भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए इस तरह से हम तैयार करके एक बंच बना लेंगे, और उसके बाद हम काटेंगे। देखिए एक दो भी रह जाता है ना, तो उसे आप हाथ से इस तरह से हटा दें, बहुत आसानी से हट जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जब धागे मुंह में आते हैं तो साग का टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। मैन जब आप कारण जान जाएंगे, आपका साग अच्छा बनेगा। ये हम नहीं लेंगे, देखिए कितना मोटा पत्ता है, और ये अच्छा भी नहीं लग रहा है देखने में, थोड़ा टाइट सा होता है, उसे आप ना लें। जो सॉफ्ट सा पत्ता हो, छोटे छोटे पत्ते हो, आप उन्हें ले सकते हैं। ये देखिए फटाफट से इसे हम इस तरह से छील लेंगे बस। और ये बिल्कुल साफ होने के बाद बढ़िया हमारा साग बन करके जो तैयार होगा। इससे जो हमारी डंठल है, ये सारी देखिए फूलों को अलग कर दिया। पत्ते आप देख ले, जो इसे कच्चे कच्चे पत्ते हैं ना, वो आप लें, और आप जैसे बड़े बड़े पत्ते ना लें। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यहाँ तक आपको सारी समझ में आ गया। मैं सारे पत्तों को साफ करके तैयार कर लेती हूँ। तैयार कर लिया। अब हम इसे देखिए इस तरह से महीन महीन काटेंगे। पहले तो दरोता से काटते थे, किसी बड़े बर्तन में आप लीजिएगा, और इन्हें आप एकदम से देखिए बिल्कुल बारीक बारीक काटें। पहले तो बारीक बारीक काटते थे, क्योंकि कुकर नहीं होता था, हांडी में करते थे। लेकिन अगर आपसे बारीक बारीक नहीं कटता है तो आप थोड़ा मोटा भी काट सकते हैं, और पट्टे पे रख के आप इस तरह से ऊपर से भी काट सकते हैं। जैसे आपका हाथ सेट बैठे आप इसे काट सकते हैं। ये देखें इस तरह से आप बिल्कुल बारीक बारीक काट लें। जैसे मैंने कहा कि अगर आपसे बारीक नहीं कटता है तो आप इसे मोटा भी काट सकते हैं थोड़ा सा। इस तरह से पत्ते देखिए, पत्ते भी हम इसे इस तरह से काटेंगे बिल्कुल धीरे धीरे। मेरे पास मोटा चाकू है तो मैं उससे भी काट लूँगी, जैसे बड़े कापे के साथ भी हम इसे काट सकते हैं। अगर घर में छोटा चाकू है तो आप इससे काट सकते हैं, दरांत से काट सकते हैं। देखिए बड़ा चाकू है, ये कापा बोलते हैं इसे, तो आप इसे लेकर भी देखिए। उंगलियों को आप इस तरह से रखे काटते वक्त, नहीं तो उंगली कट जाती है। और आप इस तरह से काटे, देखिए थोड़े थोड़े उंगली सरकाते जाएं, और आप इस तरह से काट लें। बहुत बढ़िया ये अच्छे से कट जाता है साग, बिल्कुल बारीक साग कटता है। इसे बारीक साग से क्या है, टेस्ट आता है, अच्छा बनता है साग, एकदम मलाई जैसा साग बन जाता है ये। और सरसों का साग को कहते भी हैं कि ये सरसों का साग मलाईदार बनाने के लिए हमें क्या क्या टिप्स अपनानी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आप चाहें तो इसे इस टाइम भी धो सकते हैं, आप चाहें तो इसे पहले भी धो सकते हैं। ये मैंने पालक तैयार कर लिए, देखिए बिल्कुल अच्छे से पालक को छोटे छोटे पत्ते तोड़ करके, जो फालतू डंडियाँ थी उनको मैंने तोड़ दी, और पालक हमने साफ कर लिया। पालक सभी को साफ करना आता है, ध्यान रखिएगा कीड़े ना हो इसमें।
हरे हरे छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं। और ये है बथुआ, इसे बाथू भी बोला जाता है। बथुआ, पालक और साग, इन तीनों का मेल होता है। बाकी कई लोग और जो मर्जी आती है वो डाल देते हैं, लेकिन इन तीनों से ही जो है मलाईदार बनता है। एक बंच मैंने लिया था बथुआ, एक बंच मैंने लिया पालक। अब पालक को हम पानी से धो लेंगे इस तरह से। साग को धो ले, पानी को धो ले आप जैसे। अब कई लोग ये कहेंगे कि धोने के बाद प्रोटीन चला जाता है। दोस्तों ऐसे ही धोते आए हैं शुरू से। आपका मन करे तो आप साबुत जो होती है उसे आप ले करके उसके बाद आप काट सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम गैस के हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और इसे अब हम क्या करेंगे, गर्म होने देंगे। तो ये क्या होगा, थोड़ा नीचे बैठ जाएगा जैसे पालक बैठ जाती है। अब इसमें हमने एक बड़े साइज की प्याज ली है जो हम इसे काट करके इसके अंदर डाल देंगे। आप इसमें लहसुन, देखिए यहाँ से 5-6 गोली मैंने लहसुन की ली थी, जिसे भी काट करके इसके अंदर डाल देंगे। आप हरी मिर्ची, अदरक भी इसके अंदर डाल सकते हैं। आप जो चाहे इसके अंदर डाल दें, क्योंकि देखिए जो साग होता है ना, सरसों का साग, इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता है। इसमें आधा गिलास के करीब मैं पानी डाल दूंगी। 1 गिलास के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसमें हम लगा देंगे ढक्कन। अब देखिए इसमें नमक भी डालते हैं कई लोग। अब नमक का मैं अगर हिसाब बता दूं तो जिन्हें आता है वो तो कम नमक डाल देंगे, जिन्हें नहीं आता वो क्या करेंगे, ज़्यादा नमक डाल देंगे, दिक्कत हो जाएगी। हमें इसे 3 से 4 एकदम धीमी आंच पर सीटी ले ली है और बिल्कुल अच्छे से साग गल गया है, यानी कि हम चमचा लगाएं तो ये गल जाए ऐसे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे देखिए, या तो आप मदिया के साथ, मदिया बोलते हैं जिसे घोटने वाला होता है, या तो उसके साथ आप घोट लें, या फिर आप जैसे ऐसे मदिया को ऐसे चलाएंगे ना तो बढ़िया अच्छे से घुट जाता है साग। लेकिन कईयों को ऐसे नहीं आता है, जो पंजाबी हैं उन्हें तो आता है, और जो जिनके यहाँ नहीं बनाते हैं, नहीं पता, वो देखिए मदिया के साथ ऐसे घोट करके बना देते हैं। नहीं तो आप इसे ऐसे करके प्लेट में निकाल ले और चटनी की तरह आप पीस ले, बिल्कुल बारीक नहीं, हल्का सा थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा और ऐसे आप पीस सकते हैं, बिल्कुल चटनी की तरह आप इसे ठंडा करके पीस ले। या फिर हैंड ब्लेंडर से चर्न कर सकते हैं, या फिर आप मिक्सी के जार में आप इसे पीस सकते हैं। जैसे भी सुविधा हो आपको, आप इसे पीस ले। देखिए मैंने इसे पीस करके बिल्कुल तैयार कर दिया है। बहुत अच्छे से हमारा साग बन के तैयार हो गया है। ये देखिए बिल्कुल मलाईदार साग है। अब क्या ये अलग अलग नज़र आ रहा है। कई लोग इस टाइम पे इसमें आलन डालते हैं, आटे का आलन डाल देते हैं, और मक्की का आटा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी यहाँ पर हम घी के साथ कर रहे हैं। आप चाहें तो इसे बटर के साथ भी कर सकते हैं, नहीं घी पसंद तेल के साथ कर लीजिएगा, लेकिन सरसों का साग घी में अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने 3 से 4 लहसुन की गोली ली है और 2 हरी मिर्ची ली है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेकर के बारीक बारीक इसे चॉप कर लिया, इसमें डाल दिया। आप चाहें तो इसे कूट करके भी इसमें डाल सकते हैं, बिल्कुल पेस्ट बना करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। अभी देखिए आंच बिल्कुल धीमी है, धीमी आंच पर ये काम करना है, नहीं तो हमारी जो है लहसुन और मिर्च, अदरक सारी जल जाएगी। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं ना डालें, प्याज नहीं खाते हैं ना डालें, तो भी ये साग अच्छे से बन जाएगा। अदरक डाल लें आप इसके अंदर। अदरक भी नहीं किसी को अच्छी लगती तो आप इसके अंदर हींग डाल सकते हैं। देखिए अब इसमें थोड़ी सी हल्दी डाली है, आधा चम्मच के करीब हमने डाली है लाल मिर्ची, क्योंकि हमने हरी मिर्ची भी डाली है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 टमाटर लिए थे, जिसे बारीक बारीक एकदम कर लिया है, पीस लिया है और इसमें हम डाल दिया है, हमने इसमें डाल दिया है। अब गांव में क्या है, वो टमाटर नहीं डालते हैं, सीधा हांडे के अंदर से निकाल करके वो खा लेते हैं। अब आलन की मैं बात कर रही हूँ। आलन मैंने 1 चम्मच डाला है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। ज़्यादा डालने से भी इसमें जो है ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा, टेस्ट सिर्फ आलन का ही आता है। इसमें मैं मक्की का आटा डाल रही हूँ, आप इसमें बाजरे का आटा डाल सकते हैं, गेहूं का आटा डाल सकते हैं, आप इसमें बेसन डाल सकती हैं। 1 चम्मच के करीबी, बस ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे। देखिए पानी डाल करके इसे हम फेंटेंगे। आप चाहें तो जो उबला हुआ पानी होता है ना, इसका सरसों का जो उबला हुआ पानी निकले, उसमें भी आप कर सकते हैं। इसे आप अच्छे से एक सार करके घोल के रख लें और ये जब अच्छे से पक जाएगा, जब अब इसमें हम डालेंगे, अभी देखिए तेल घी अलग हो रहा है ना, जब आप दिखाई दे रहा हो तो आपको एकदम अच्छे से जब घी अलग हो जाए, टमाटर अच्छे से हमारा पक जाए, अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा डाल सकते हैं। देखिए और इसमें अच्छे से आप देख रहे हैं कि घी अलग हो चुका है। बस यहाँ तक हमें भूनना है ताकि मसाला और टमाटर अच्छे से हमारा पक जाए।
अब ये हम जो हमने मक्की के आटे को घोल करके रखा था ये इसमें डाल देंगे। अब इसे हम पकाएंगे। देखिए ये भी पकना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने साग के अंदर डाल देते हैं तो कई बार साग क्या है आटे की वजह से जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आप ऐसे डाल सकते हैं। जितना आपको तड़का लगाना है तभी आप इसमें डाल दें। अब इसमें हम साग डालेंगे। देखिए बिल्कुल बढ़िया मलाईदार साग हमारा बन के तैयार हो रखा है, ये देखिए। और अब आलन डालने के बाद क्या ये जो बिखरा बुखरा साग रहता है ना वो एक सार हो जाता है। कईयों को आलन अच्छा नहीं लगता ये डालना, तो आप ना डालें, वैसे भी ये अच्छा टेस्टी लगेगा। जैसे आपका मन हो आप इसे कर सकते हैं। साग है, साग कई तरीके से बनाया जाता है, कोई इसका एक तरीका नहीं है। आप इसमें हरी मटर डाल करके बना सकते हैं, मतलब कुछ भी मर्जी आप अच्छे से डाल लें। पहले हमने मसाले का नमक डाला था, अब हम इसमें साग का नमक डालेंगे क्योंकि हमने साग में नमक नहीं डाला। मैंने साग में इसलिए नमक नहीं डाला था क्योंकि आपको आइडिया नहीं है, ज़्यादा हो जाएगा। अब इसमें घी डालेंगे। आप इसमें बटर डाल दें क्योंकि घी के बगैर साग नहीं होता है। साग में घी भरपूर मात्रा में डलता है तभी वो टेस्टी लगता है। बहुत टेस्टी साग लगता है ये। सरसों का साग और मक्की दी रोटी बहुत टेस्टी लगती है। इसके साथ बना करके आप कभी खाइएगा, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखिए बहुत मलाईदार साग है। और जिनके पेट में गड़बड़ी रहती है ना उनके लिए तो ये बहुत बढ़िया है। कब्ज जिनको रहती है उनके लिए बहुत बढ़िया रहती है क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से जो हरा साग ही है, बहुत अच्छे से ये हमारे जो है ताकत भी देता है, शरीर को गर्माहट देता है। सरसों जो है गर्माहट होती है तो इसके अंदर गर्माहट हमारे शरीर को देता है। और ये साग बन के तैयार हो गया। देखिए झटपट साग हमारा बन गया, देख रहे हैं मलाईदार साग है बिल्कुल। और इसे हम सारा निकाल लेते हैं इसके अंदर। अब थोड़ा सा घी और डालेंगे। जैसे मैंने कहा कि घी के साथ अच्छा लगता है, आपको पसंद नहीं है आप ना डालें। मक्खन पसंद है मक्खन डालें, लेकिन डालें ज़रूर क्योंकि जब आप इसमें मक्खन के साथ या फिर घी के साथ खाते हैं तो ये टेस्टी बहुत लगती है। मक्की की रोटी के साथ खा सकते हैं, नहीं मक्की की रोटी खानी है आपको तो गेहूं की रोटी के साथ आप इसे खा सकते हैं। यानी कि आप इसे किसी के साथ भी सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी ये लगता है। ये है बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आज आपको सरसों का साग बताया है। ध्यान रखिएगा सरसों का साग खरीदते टाइम पे आपको पीछे से डंठल आपको चेक कर लेनी है। और अगर आपका ज़्यादा पानी डल जाए, 1 गिलास पानी आप डाल देते हैं, पानी अगर आपका डल जाता है तो आप ऊपर से निकाल करके इसको आप अलग से पीस करके जितना आपको पानी चाहिए उतना आप ले सकती हैं। यानी कि आप किसी तरीके से ही कर लीजिए, ये सब तरीके से ही बढ़िया बनता है। और लहसुन की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है। अगर आपको लहसुन पसंद नहीं है तो आप लहसुन ना डालें। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।